इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन हर तरफ आ चुका है और पिछले साल एक गाड़ी आई और आगे छा गई। आज अगर आप रोड पे निकलते हैं तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ी दिखने वाली जो है वो BYD एटो है, और हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि ऐसा क्यों है। BYD बिल्ड योर ड्रीम, इस गाड़ी का जो शॉर्ट फॉर्म है वो बिल्ड योर ड्रीम का शॉर्ट फॉर्म, मतलब अपने ख्वाब खुद बनाएं। BYD इज अ चाइनीज कंपनी जिसको टेस्ला किलर भी कहा जाता है, और हम क्या उससे कहते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तान में टेस्ला किलर है कि नहीं, क्योंकि कुछ मार्केट्स में से टेस्ला को बिल्कुल हार्ड टाइम दिया है। अब अगर आप इसका फ्रंट खोलते हैं तो आपको इसके सामने जो है मोटर दिखती है, कूलेंट, आपका ब्रेक फ्लूइड, वाइपर वॉशर, आपके ये सारे ऑप्शन चीजें जो है इस गाड़ी के अंदर यहाँ पे आती हैं। ये इसका हमें को फ्यूज बॉक्स टाइप की चीज आपकी आ गई यहाँ पे, काफी नीटली प्लेस्ड है। अलबत्ता अगर यहाँ पे कोई इसका कवर शवर टाइप का होता तो देखने में शायद थोड़ा सा ज्यादा मजे का लगता है। जो कोई खाली जगह यहाँ कोई फ्रंट बना देते, क्योंकि काफी गाड़ियों में इन्होंने एक सामने एक स्टोरेज की जगह भी दे देते हैं जो कि इस गाड़ी में नहीं दी। तो ये जो एक्सपोज सारी चीजें वो थोड़ा सा देखने में लगता है कि यार कुछ बेहतर हो सकता था। अच्छा, जो मैंने इसका ट्रंक है, मतलब ये जो हुड है, मैंने एकदम से ऐसे खोल दिया। बेसिकली इसका जो अंदर लैच है उसको आप दो दफा पुल करें तो ये खुल जाता है। फ्रंट पे आप गाड़ी के आते हैं तो आपके पास ये BYD का एक फ्रंट नोज आ जाता है। उसके नीचे अगर आप यहाँ से देखते हैं तो एक इसकी पूरी एक LED स्ट्रिप चलती है जो कि यहाँ पे ब्रेक होती है, लेकिन ये लाइट पूरी आगे तक जाती है और ये अराउंड पूरी गाड़ी के अंदर इसी तरह जाती है। यहाँ पे आप आ जाते हैं तो आपके पास पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं इस गाड़ी के अंदर। उसके अलावा फ्रंट के ऊपर अगर आप देखें तो बीच में आपके पास एक जगह दी हुई है जिसके अंदर कोई आपके सेंसर्स वगैरह जो रडार शिडार हैं उस तरह की चीजें आ जाती हैं। साइड पे हम आते हैं, कॉन्टिनेंटल के इस गाड़ी के अंदर आपके पास टायर आते हैं और इन टायरों के साथ जो अलॉय रिम है वो आपका 18 इंच का अलॉय रिम है जो कि BYD का रिम है। चार्जिंग पोर्ट जो इसकी राइट हैंड साइड पे आपको दी हुई है, जिसको आप डबल प्रेस करें तो खुल जाती है। इस गाड़ी के अंदर NFC भी आती है। इसके अंदर एक कार्ड की होती है, अगर आप उसको यहाँ पे टैप करते हैं तो आपकी गाड़ी लॉक एंड अनलॉक हो सकती है। मिरर्स के अंदर आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें तो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स भी अवेलेबल हैं। उसके बाद यहाँ पे रूफ पे आपके पास सिल्वर कलर में रूफ रेल्स आ रही हैं गाड़ी की। स्मार्ट एंट्री का ऑप्शन मौजूद है। जो क्वार्टर विंडो है वो यहाँ पे एक छोटी सी इन्होंने क्वार्टर विंडो दी हुई है। उसके अलावा ये जो पूरा एक पैनल है इसका, ये इन्होंने एक मैक्लेरन इंस्पायर्ड पैनल अगर कहेंगे तो गलत नहीं होगी, मैक्लेरन के लोगो से काफी मिलता जुलता पैनल है। अच्छा, अगर आप गाड़ी की साइड प्रोफाइल पे आते हैं तो बड़ा एक कर्वियस सा डिजाइन है, क्योंकि उसको जो है एरोडायनामिक्स को मेंटेन करने के लिए द डिजाइन इज वेरी गुड। पीछे की तरफ अगर हम गाड़ी के अब आ जाते हैं, गाड़ी के सामने की तरह यहाँ पे आपके पास एक LED की स्ट्रिप चल रही है जो कि क्रॉस फ्रॉम वन एंड टू दी अदर जा रही है। उसके अलावा पिछले बेम्पर्स में भी आपके पास पार्किंग सेंसर आ जाते हैं, नंबर प्लेट आपकी आ जाती है। फिर आपके पास BYD का यहाँ पे भी लोगो आता है, शार्क फिन एंटेना, हाई माउंट स्टॉप लैंप, रेयर वाइपर, EV इलेक्ट्रिक व्हीकल और BYD एटो 3 सब कुछ आपको पीछे मिल जाता है। डिक्की खोलने के लिए हमने बटन दबाया तो आपका खुल जाता है। आपके पास यहाँ पे एक स्प्लिटर आ गया। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपके पास एक डिसेंट साइज की जगह आ जाती है। यहाँ पे आपका जो घर का चार्जर, इन्फ्लेटर, ये सब कुछ आपके पास पीछे बड़े नीटली सब कुछ पैक्ड हुआ है। ट्रंक को लॉक करने के लिए यहाँ पे आप इसको लॉक भी कर सकते हैं कि आपको अगर नहीं खोलना, और अगर हम इसको और इसके अंदर एक निहायत ही जो स्मार्ट प्ले इन्होंने किया वो मैं आपको दिखा दूं दोबारा से, कि अगर हम इसकी डिक्की खोलते हैं तो आपकी जो नंबर प्लेट की लाइट्स हैं, अगर आप रात को कहीं आपने डिक्की खोली हुई है और आपकी गाड़ी की लाइटें ऑन है
तो ये नंबर प्लेट लाइट जो है यहाँ पे एक लाइट की तरह भी पीछे आने वाले को थोड़ा सा इन्फॉर्म करेंगे कि देर इज समथिंग, ताकि वो थोड़ा सा कॉशियस हो जाए अगर कोई आ रहा है अंधेरे में। चाबी अगर देखें तो एक बड़ी एक स्कूटी टाइप की चाबी भी लगती है, BYD यहाँ पे लिखा हुआ आता है। पुश करके आपके पास एक कन्वेंशनल चाबी जो है ये निकल आती है इसके अंदर से। और अगर क्या उससे कहते हैं आपको, मैं इसमें यहाँ पे आ जाऊँ जो सामने की तरफ जहाँ पे असल गेम है, लॉक अनलॉक 2 दफा दबाएंगे तो डिक्की खुल जाएगी, और ये अगर प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और गर्मियाँ हैं और आपकी गाड़ी में एसी जैसे आपने पहले से ऑन किया हुआ है, तो आप इस बटन को 2 दफा दबा के गाड़ी स्टार्ट हो जाए आपके आने से 2-3 मिनट पहले, और गाड़ी ठंडी और आप आए और ठंडी गाड़ी में बैठ जाए। तो ये ऑप्शन भी है आपके पास गाड़ी में। असल गाड़ी की गेम है जहाँ पे सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है वो है गाड़ी के अंदर। यहाँ पे एक गिटार उन्होंने टाइप के आपको स्ट्रिंग्स दिए हैं जो कि प्ले होता है, and this is a properly tuned guitar. It's not just 3 strings that are making the sound. The guitar is actually tuned. फिर यहाँ पे आपका जो आपका ट्रंक रिलीज का आ गया, ये आपका इन्होंने एक छोटा सा डिजाइन खींच दिया हुआ है। ऑटो विंडोज हैं, लॉक के आपका लॉक एंड अनलॉक का बटन आ गया, मिरर कंट्रोलर्स आ गए, डोर लैच जो आपका इसको खोलने से आपका डोर आपका खुलता है अंदर से दरवाजा। अब अगर मैं इसके ये देखता हूँ जो मुझे एसी के वेंट ड्रम्स के साथ आपके सिंबल्स आते हैं, उस तरह का ये भी डिजाइन दिया है, मुझे बड़ा देखने में मुस्तान लगता है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं इसके ऊपर वाला है जो विंडो के जो एयर वेंट्स होते हैं वो भी उसी तरह के डिजाइन के ऊपर चल रहे हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे बीच वाले इसके देखते हैं तो बीच वाले भी आपके जो एसी के वेंट्स हैं वो उसी तरह से आते हैं। यहाँ पे आप एक छोटा स्क्रीन आता है जिसमें आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, टाइम क्या हो रहा है, बैटरी क्या है, गाड़ी की पोजीशन, स्पीड, सब कुछ आपके पास यहाँ पे आ रहा है, ड्राइव मोड क्या चल रहा है। बीच में जो आपके पास एक बड़ी वाली स्क्रीन आ जाती है। अगर मैं इसकी आपको सीट्स दिखाऊं तो परफोरेटेड लेदर के साथ ये नियॉन ग्रीन एंड बड़ी बकेट स्टाइल की सीट्स आपके पास आ जाती हैं। अब अगर हम बीच वाली स्क्रीन में आते हैं तो इसके अंदर आपके पास सारे कंट्रोल इस गाड़ी के, मोस्ट ऑफ द कंट्रोल्स यहीं पे चल रहे हैं। तो अगर मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ आपको मैं इसकी ग्राफिक्स दिखाऊं तो बड़ी एक सिंक में आती है, इसमें BYD का लोगो आता है, यहाँ पे आपकी इस तरह से, और यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब इसकी स्क्रीन के अंदर कभी कभी अच्छा इसमें अभी नहीं आया, इसमें पहले मुझे एक मैसेज आ रहा था कि आपको अगर वो QR कोड के साथ अगर आपको उसकी ऐप को अपनी गाड़ी के साथ सिंक करना है तो यू कैन डू दैट। राइट नाउ दैट्स नॉट कमिंग। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो चारों टायरों का PSI जो है, जो TPMS, वो आपको बड़ा एक क्लियरली दिखा रहा है। यहाँ वाले इसमें आप बैटरी की नॉलेज आ गई कि अभी कितनी बैटरी है, आप चलाते बताते कितना किलोवाट यूज़ कर रहे हैं। अभी मैंने सीट बेल्ट नहीं पहनी तो वो बता रहे कि यहाँ पे बंदा बैठे सीट बेल्ट नहीं है। ऑडोमीटर 2394 किलोमीटर चली हुई है, कौन से मोड में है, ये सारा कुछ यहाँ पे आ रहा है। मैं अगर मोड यहाँ से चेंज करता हूँ गाड़ी का, ये एको मोड में चली गई गाड़ी और ये स्पोर्ट्स मोड में चली गई, तो ये आपको सारी चीज़ें इसमें भी आ जाती हैं यहाँ से। ओके टू ड्राइव है गाड़ी। और अगर हम इसकी यहाँ पे आ जाते हैं मेन्यू में तो आपके पास BYD असिस्टेंट जो कि आपका वॉइस कमांड पे चलता है, मीडिया सेंटर, व्हीकल इमेज, इस वक्त का आपका गाड़ी का इमेज आ रहा है, हर तरफ से डायरेक्शन में आपको दे रहा है, साइड ये वो आप मतलब सारे इसके अंदर देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी कहाँ पे किस तरह से खड़ी हुई है। तो स्मार्ट चार्जिंग, मैनुअल, एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें अब आ गई हैं। शुरू में ये नहीं थी गाड़ी में, अब ये आना शुरू हो गई हैं। एल्बम्स आपकी आती हैं, यूट्यूब की प्राइवेसी, एक एंड्रॉयड बेस्ड आपका सिस्टम है ये वाला। यहाँ पे आपस ये AC के कंट्रोलर्स आ गए। उसके बाद अगर मैं इसकी स्क्रीन का जो ये गिमिक बोलते हैं कि अगर आप इसको यूं घुमाते हैं, इसको हम चलाते हुए भी दोबारा थोड़ा सा बात इस पर कर लेंगे। आपके पास यहाँ पे कैमराज आ गए गाड़ी के अंदर, जो 360 आपके कैमराज हैं, सब कुछ इसी स्क्रीन के अंदर आपके पास आता है। अब आपको एडास के फीचर, स्क्रीनशॉट, ऑडियो, स्क्रीन ऑफ, लेन असिस्ट, वायरलेस चार्जिंग, सब कुछ आपके पास इसी के अंदर आ जाता है। अगर हम यहाँ पे इसके मेन्यू में आते हैं तो एक काफ़ी आपकी जो है डिटेल्ड है, और इसमें वो वॉइस कमांड और वॉइस कंट्रोल भी होती है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपके पास एक वायरलेस चार्जर आ जाता है। उसके बाद इधर अगर आप आ जाएं तो ये आपका जो है बड़ा ये एयरक्राफ्ट स्टाइल का, लैम्बोर्गिनी स्टाइल का उन्होंने गियर नॉकर दिया हुआ है। पार्किंग का बटन नीचे आ गया, अनलॉक का बटन यहाँ पे आपने दबाया और आपने ब्रेक पे पैर रखा, आपने इसको रिवर्स में डाल दिया और ड्राइव में, और अगर मैं इसको पार्किंग डाल दिया, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आ गया। उसके बाद आप क्या उसे कहते हैं, ये हेजर्ट्स का बटन आ गया आपके पास यहाँ पे। ये आपका जो वॉल्यूम अप डाउन है फॉर द म्यूजिक। AC के आपके बटन्स आ गए फिजिकल, अगर आपको वहाँ पे नहीं चाहिए और आप थोड़े ओल्ड स्कूल हैं तो यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन आ गया। पार्किंग सेंसर का बटन, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स का बटन, पार्किंग सेंसर्स, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, ब्रेक होल्ड, ई ब्रेक,
ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स और ये आपके पास सारे बटन इसके इस तरह आते हैं, 2 अदद का फोल्डर आ जाते हैं। फिर अगर हम ये आर्म रेस्ट खोलते हैं तो काफ़ी एक बड़े साइज़ का यहाँ पे आपका स्टोरेज स्पेस इधर भी आ जाता है। ग्लव्स कंपार्टमेंट जो आपका यहाँ पे इस तरह से आ गया। अच्छा, जो गिटार वाला एक्शन है वो चारों सीट्स में। सीट्स इसकी बड़ी नियॉन टाइप की सीट्स आ गई। ऊपर अगर आप देखते हैं तो ये लाइट्स हैं इसकी बड़ी ऐसे टैप करने पे आपकी ऑन एंड ऑफ होती हैं, तो दिस इज अ वेरी नाइस गिमिक काइंड ऑफ अ थिंग। ऑटो वाला आपका मिरर आ जाते हैं। आपके पास यहाँ पे भी लाइट है जो कि आपकी मिरर्स के साथ, लाइट के साथ वाले मिरर्स आ जाते हैं। आपके पास में रूफ आ जाता है गाड़ी के अंदर, जो आपका पैनोरामिक रूफ आजकल हर गाड़ी के अंदर आपके पास आता है, वो इसमें भी आपके पास है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने थोड़ा सा एडवांस हो गया कि बंद करने का अलग है, खोलने का अलग है, और अगर आपको खाली शटर को चलाना है तो उसका अलग है, शटर को बंद करने का अलग है। तो मतलब 4 बटन एक काम के लिए। तो दिस इज अ लिटिल ओवरकिल इन माय ओपिनियन, बट BYD वालों ने किया है, तुमको रोक कौन सकता है इस काम को करने पे। फिर अगर हम एयरबैग्स की बात करते हैं तो आपके पास फ्रंट पिलर्स में एयरबैग हैं, साइड पिलर्स में एयरबैग्स हैं, पिछले पिलर्स में एयरबैग्स हैं, सामने एयरबैग्स हैं, तो गाड़ी में आपके पास कोई 8-10 एयरबैग्स भी आ जाते हैं। फिर एक और चीज़ पे अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी के अंदर, अच्छा, जो अगर पैसेंजर सीट आप देखें तो वो भी पावर सीट है। और उसके अलावा अगर मैं आपको इसमें एक और चीज़ दिखाऊं तो ये अगर हम नीचे वाली ऐसे देखें तो ये मुझे बड़ा ऐसे लगता है कि वेजल जो हमारी फर्स्ट जनरेशन थी जो पाकिस्तान में की OG क्रॉस ओवर व्हीकल अगर हम कहें, उसमें भी इसी तरह यहाँ पे एक स्टोरेज की जाती थी और उसके ऊपर गियर सॉकेट आता, तो ये मुझे बड़ा एक वेजल की याद दिलाता है ये वाला जो चीज़ है। उसके अलावा अगर आप दरवाजे देखते हैं तो ये वो रेन डोर्स जिनको कहा जाता है कि वो दरवाजे नीचे तक जाते हैं, जो आपका पिलर भी कवर करते हैं, फुटबोर्ड भी कवर करते हैं, नॉट पिलर, फुटबोर्ड भी आपका दरवाजे पे कवर करते हैं, ताकि अगर आप रेन के जो आपको बारिश के स्प्लैशेज हैं और वो सब आपको पानी गाड़ी के अंदर आने से बचाता है आपको। तो ऑल इन ऑल वेरी टेक की कार, वेरी एडवांस्ड कार। और अगर मैं यहाँ पे आपको स्टिचिंग देखूँ, ये पूरा इंटीरियर में जो उन्होंने नियॉन ग्रीन, नियॉन येलो टाइप का जो कलर है सीट्स में दिया हुआ है, यहाँ पे स्टिचिंग के अंदर, यहाँ पे स्टिचिंग के अंदर भी वही दिया हुआ है, यहाँ पे भी वही दिया हुआ है। तो इट्स अ वेरी फंकी कूल काइंड ऑफ अ कार इंटीरियर थिंग जो उन्होंने दी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो थोड़ा सा एक सॉफ्ट स्वेट टाइप का मटेरियल है, और यहाँ पे प्लास्टिक आ गया आपका, ये फिर उन्होंने ब्रश फिनिश में दिया हुआ है, यहाँ पे एक अलग फिनिश है। तो देखने में बड़ा एक प्रीमियम फील देता है, मटेरियल्स काफ़ी अच्छे फील करते हैं और प्रीमियम किस्म की फील देता है ये गाड़ी आपको। अब मैं पीछे बैठा हुआ हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपके पास अगेन उसी थीम के, जिस तरह आगे के आपके एयर वेंट्स हैं उसी तरह के एयर वेंट्स आपके पास पीछे भी आते हैं। इट्स नॉट लाइक उन्होंने आगे फर्क डिज़ाइन दिया, पीछे फर्क डिज़ाइन दिया, तो वो एयर वेंट्स का वही सिंबल और ड्रम टाइप का जो डिज़ाइन है वहाँ पे भी है। BYD डिज़ाइन जैसे पोर्शे डिज़ाइन होते हैं वैसे BYD डिज़ाइन है। नीचे आपके पास एक USB और एक इसकी टाइप C दोनों केबल्स आ जाती हैं। यहाँ पे अगर हम बैठे हुए देखते हैं तो मेरे पास हेड स्पेस काफ़ी मुनासिब है। लेग स्पेस थोड़ा सा क्रैम्प्ड अप है क्योंकि अगली सीट बिल्कुल पीछे, अगर अगली सीट को मैं थोड़ा सा आगे कर दूंगा तो शायद लेग स्पेस भी थोड़ा मजीद बेहतर हो जाएगा, लेकिन इस वक्त मेरी टांगें लग रही हैं। जो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो जो डोर पॉकेट है इस पर मेरे हिसाब से बड़ा उन्होंने अटेंशन टू डिटेल है कि मुझे 3 तरह के उन्होंने जो है डोर पॉकेट दिए हैं, कि ये छोटा है जिसमें अगर आप अगर फ़ोन वगैरह इस तरह रखना चाहें, या कोई छोटी चीज़ है जो कि आपकी बड़ी डोर पॉकेट में अक्सर गुम हो जाती है, तो इसके उन्होंने 3 डोर पॉकेट दिए हैं कि आपके छोटा सामान आप रखें और बड़ा सामान आप जो है यहाँ पे बड़ी वाली डोर पॉकेट में डाल सकते हैं, कोई बड़ी फाइल वगैरह है, कोई कागज है। तो दिस इज अ वेरी गुड अटेंशन टू डिटेल, एंड आई थिंक ये बड़ा एक ऐसी चीज उन्होंने की है जो कि किसी के पेन पॉइंट को, कस्टमर पेन पॉइंट को देखते हुए, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को देखते हुए ये चीज बनाई गई है। आर्मरेस्ट आपकी यहाँ पे आ जाती है, जिसके यहाँ पर अगेन 2 कप होल्डर्स इस आर्मरेस्ट में आ जाते हैं। और अगर ये मैं आर्मरेस्ट ऊपर कर देता हूँ तो जो सीट का साइज है 3 बड़े थोड़े से फसफसा के इसमें बैठ सकते हैं, लेकिन आराम से फसफसा के आराम से बैठ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये इसका यहाँ पे एक्शन होता है। सो BYD को चलाते हुए सबसे पहले तो जो जो सीट का कंफर्ट है, बहुत ही एक अच्छी कंफर्टेबल किस्म की सीट है, एंड लाइक इट्स रियली लाइक हगिंग योर बॉडी, इस तरह का वो आपको मिलता है। अच्छा, पीछे अगर आप देखते हैं, पीछे अगर आप देखते हैं तो जो इसके हेडरेस्ट हैं काफ़ी बड़े हैं, और इसके जो पिलर्स हैं वो भी काफ़ी, जो डी पिलर्स हैं वो भी काफ़ी चंकी से हैं। उसकी वजह से जो इसकी पीछे की विजिबिलिटी है वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड आपको लगती है। ये जो स्क्रीन है इसके अंदर इनके पास एक गिमिक है, इसको जो भी आप बोले, आई डोंट नो इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, कि आप इसको इस तरह से लंबा भी रख सकते हैं और उस तरह भी रख सकते हैं। मेरा ख्याल है जब इस पोजीशन में आप लेकर आओगे तो ये आपके AC के वेंट्स को जो है ये कवर कर देगी, बट अभी इसको इस्तेमाल करते हुए लग ये रहा है कि इसके AC के वेंट्स को कवर नहीं करेगी। लेकिन हाँ, ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा एनॉयंस जरूर होती है, तो आई थिंक इट्स मच बेटर इन दिस पोजीशन
देन वर्टिकल पोजीशन। उसके अलावा जो गाड़ी की आपकी जो ड्राइव में, अगर मैं एक जो चीज़ कहूँ जो मुझे थोड़ी सी बुरी लग रही है वो इसका व्हील स्पिन। अगर मैं इसको एकदम से किक डाउन करता हूँ तो इसका व्हील स्पिन देती है गाड़ी, और पावर बहुत ज़्यादा आपको एकदम से मिलती है बिकॉज इलेक्ट्रिक है, तो इसके अंदर आपके पास इंजन वाली तो कोई चीज़ है नहीं, बड़े मज़े से गाड़ी उठती है। लेकिन किक डाउन अगर आप एकदम से इसको करते हो तो व्हील स्पिन देती है, विच इज़ काइंड ऑफ एन अनोइंग थिंग फॉर मी एटलीस्ट, कि मतलब विद सच टेक गाड़ी अपने व्हील स्पिन को कंट्रोल नहीं कर पा रही। तो ये अगर आप देखते हो, अभी मैंने गाड़ी को किक डाउन किया तो इसने एकदम से व्हील स्पिन दिया, और हम स्पीड में कोई मतलब शिकायत इसमें हो नहीं सकती। अच्छा, ओवरऑल मटेरियल वाइज आई हैव नो कंप्लेंट्स विद द कार। मटेरियल में गाड़ी बहुत अच्छी है। जिसको ओनर से उससे मेरी बात हो रही थी, एंड ही वाज टेलिंग मी के उनका जो यूजेज है डिपेंड्स टू साइट, एवरी डे है उनका ऑफिस एंड घर, और वो इतनी स्पीड में गाड़ी चलाते नहीं है, तो उनके पास तकरीबन 400 के 350-400 के करीब ये बैटरी दे देती है। लेकिन अगर आप इसको नॉर्मल रश वाली ड्राइविंग और उस तरह से देखें तो तकरीबन आप समझेंगे 280 290 इस तरह का आपको एक ये देगी एक चार्ज के अंदर, जो इसकी माइलेज है। 4950 किलोवाट की बैटरी है। अगर आप इसको चार्ज करते हैं कमर्शियल चार्जर पे तो करीबन 1.5 से 2 घंटे में गाड़ी चार्ज हो जाती है। अच्छा, जो इसकी ये आपका ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है छोटा वाला, ये बहुत ही छोटा है, मतलब इट रिमाइंड्स यू ऑफ आईफोन का जो इनिशियल में हमें आईफोन 3 आता था उस साइज की शायद है। बट द गुड थिंग इज कि अगर आप इसका स्टीयरिंग अप एंड डाउन करते हैं तो उसके अंदर आपके पास ये साथ में ही स्क्रीन भी अप एंड डाउन होती है। ऐसा नहीं है कि वो आपकी स्क्रीन पीछे लगी हुई है और वो, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आपकी जो विजिबिलिटी है वो हिंडर नहीं होती जस्ट बिकॉज आपने जो है अपना स्टीयरिंग को अप एंड डाउन कर रहे हैं उस लिहाज से। बाकी गाड़ी की सस्पेंशन सॉफ्ट है, कंफर्ट में गाड़ी बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है, सीट का कंफर्ट बड़ा अच्छा है। जो मटेरियल्स हैं वो देखने में लगते हैं काफ़ी एक मुनासिब किस्म के मटेरियल्स यूज़ हुए हैं। कोई 90-1 लाख रुपए की ये गाड़ी की इस वक्त प्राइस है, और इस प्राइस रेंज के अंदर इतनी फीचर पैक गाड़ी, इतनी फ्यूचरिस्टिक गाड़ी आपको पाकिस्तान में नहीं मिल रही है। लेकिन इलेक्ट्रिक कार्स या चाइनीज़ कार्स के साथ मेरा जो एक रिजर्वेशन हमेशा से रहा है कि चाइनीज़ कार्स इट्स टू सून व्हेन अ न्यू ब्रांड कम्स, क्योंकि दे आर ब्रांड जो कि 3-4 साल पहले आए थे और आज उनकी कंप्लेंट्स आ रही हैं। सो इसका क्या होगा आगे चल के, दैट इज येट टू फाइंड आउट। अदर देन दैट इस वक्त ऑन द फेस ऑफ इट इट लुक्स रियली प्रॉमिसिंग। अच्छा, अगर आप फाइलर हैं तो आपको उसमें कुछ रिबेट भी मिलता है कुछ अच्छा खासा, एक तो प्राइस में बड़ी एक स्वीट प्राइस पॉइंट के अंदर ये गाड़ी आ जाती है। इट बिकम्स अ गुड वैल्यू फॉर मनी इक्वेशन। पार्ट्स वगैरह बीवाईडी के पास इसके अवेलेबल हैं। जो इसके अगर आप यहाँ से अगर इसमें कैमरे में आ जाएं और आप देखें तो जिसका मैं अगर इंडिकेटर देता हूँ तो ये बड़ा है, इसको जो आपके पास एक 360 कैमरा एंड ऑल ऑफ दैट, आपको एक बड़ा अच्छी किस्म की विजिबिलिटी इस तरह से मिल जाती है, एंड इट हेल्प्स यू टू मैनूवर थ्रू टाइट स्पेसेस एंड एवरीथिंग। मैं जैसे टर्न कर रहा हूँ तो मेरे को वो मेरे स्टीयरिंग के साथ साथ वो टायर के साथ मुझे दिखा रहा है कि कहाँ जा रही है गाड़ी, मेरी लाइंस दिखा रहा है। अभी साइड में अगर पानी पड़ा है तो वो मतलब उसकी काफ़ी अच्छी डिटेल्ड किस्म का इसके अंदर आपके पास आ जाता है। अच्छा, इसमें आपका ये ऑप्शन, आप अपनी गाड़ी को उसके अंदर अगर ले लेते हैं ट्रांसपेरेंट मोड में, तो आपकी गाड़ी के नीचे भी क्या चीज़ें चल रही हैं, ये कभी कभार होता है आप गाड़ी किसी जगह पे चढ़ा दी और आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि वो नीचे गटर जो है वो किस तरह, यहाँ पे एक छोटा सा मैनुअल टाइप का बना हुआ है। तो लेट्स जस्ट ट्राई इट आउट ऑन दिस। अब ये मैनुअल है तो अगर मैं इसके ऊपर चढ़ूँ तो ये देखें गाड़ी के नीचे से दिखा रहा है, इसके नीचे 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 से गुजर के जाता हुआ। It is extremely good in terms of the टेक वाइज अगर हम बात करते हैं तो इस गाड़ी का टेक काफ़ी अच्छा है। ये आपका 360 व्यू आपने आ गया गाड़ी का, इसमें आप ऐसे ऐसे जैसे भी देखना चाहे वो सामने से जो भी चीज़ें जा रही हैं, रिक्शा जा रहे हैं, जो कुछ भी जा रहा है आपको सामने से दिख रहा है, हर लिहाज से आप गाड़ी को चलते हुए भी देख सकते हैं। सो इट्स वेरी गिमिकी काइंड ऑफ अ थिंग इफ आई मस्ट से। दिस इज व्हाट इट इज इन टर्म्स ऑफ द BYD Atto 3। उम्मीद करता हूँ ये रिव्यू आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए कैमरामैन शालिम रूबिन के साथ उमर रशीद, बैम व्हील्स।